हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स जो कि घर पर अक्सर आप फेस करते होंगे। तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, उन्हीं के सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे पास अक्सर इस तरह की स्मार्ट वॉचेस होती हैं जिनके चार्जर से हम इन्हें चार्ज करते हैं। चार्जर कई बार सिमिलर दिखते हैं बट वो सिमिलर तरीके से काम नहीं करते हैं, यानी कि एक चार्जर से आप दोनों घड़ियां चार्ज नहीं कर सकते हैं। आपको अलग अलग चार्जर की ही ज़रूरत पड़ती है। बट ये दिखते सिमिलर हैं, आप देख ही सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चार्जर कौन सी घड़ी का है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सी टिप मैं आपके साथ फॉलो कर रही हूँ। काफ़ी बार तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो साइड है, यहाँ पर आप परमानेंट मार्कर लेकर लिख सकते हैं नाम कि किसकी है ये घड़ी और किसका ये चार्जर है। तो इस तरह के परमानेंट मार्कर मिलते हैं, बिल्कुल पतला वाला जो होता है। उससे मैंने ट्राई किया यहाँ पर लिखने का, तो नाम लिख दिया है। जैसे यहाँ पे ये मेरी वॉच का चार्जर है तो उसमें स्मिता लिखा हुआ है, और दूसरा ये अनंत का है तो इसमें अनंत लिखा हुआ है। बट ये भी ब्लैक कलर से है तो कई बार इसको ढूंढने में भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी। तो मैंने क्या किया, अनंत वाली वॉच को तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अपने चार्जर पर मैंने इस तरह से ये नेल पेंट इस तरह से लगा दिया है। थोड़ा सा ही आप लगा दें, मैचिंग कलर का भी लगा सकते हैं। जैसे आपकी घड़ी सी ग्रीन कलर की है तो उस कलर का अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेंडम ग्रीन कलर लिया है और इसको इस तरह से लगा दिया है। इस तरह से जब भी इसे ढूंढूंगी तो ये ईजिली मिल जाएगा। तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि हम गलत चार्जर लगा के वेट करें कि ये हमारी वॉच चार्ज होगी। तो इस तरह से कई बार जो नॉर्मल हमारे फ़ोन के चार्जर आते हैं उनके साथ भी इस तरह से होता है। वो दिखते सेम है बट चार्ज नहीं करते हैं फ़ोन को। तो उस केस में आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भी रहेंगे और ज़रूरत के टाइम पे बहुत ही आसानी से हमें मिल भी जाएंगे। घर पर आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम सब्जी लेकर आते हैं या कुछ ग्रॉसरी खरीद कर आते हैं तो इस तरह से चेंज हमारी जो रहती हैं उन्हें हम किचन में ही रखना प्रेफर करते हैं, ताकि छोटी मोटी चीज़ें अगर मंगानी हो तो जस्ट वहीं से हम पिक कर लें और उसे कोई सामान मंगवा लें। तो ये इधर-उधर ना बिखरी रहें, उसके लिए आप इस तरह का कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मिठाई का बॉक्स था, इसे मैंने रीयूज़ किया है। तो सारा जो भी चेंज वगैरह आता है किचन में, उसको मैं किचन के पास में ही रखती हूँ, ताकि दोबारा कुछ मंगाना हो तो वहाँ से ईज़िली पिक किया जा सके और ये खुला भी नहीं रहे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने रख दिया है। इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ भी रहता है, इधर-उधर बिखरा नहीं रहता। इसमें आप चेंज भी रख सकते हैं, जो हमारे कॉइन्स होते हैं वो भी। बट मैं उसके लिए अलग से एक बॉक्स रखती हूँ, ताकि अगर कभी कुरियर आता है, हमें चेंज चाहिए, तो वो ईज़िली मिल पाएँ। तो यहाँ पर इस तरह का बॉक्स है, ये ज्वेलरी बॉक्स है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से ये रखने के लिए। तो ये स्लीक सा है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, तो कहीं पर भी आप इसे रखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। साथ ही ये जो कॉइन है हमारे, इनको रखने के लिए भी आप इस तरह का एक बॉक्स बना सकते हैं अलग से। मैंने यहाँ पे ये टिफ़िन का जो छोटा बॉक्स होता है सब्जी वाला, उसको यूज़ किया है और इसी में हमेशा कॉइन रहते हैं। इस तरह से आप एक जगह अगर बना देते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो सभी को पता रहता है कि ये चीज़ यहाँ पर रखी हुई है और जब भी उसे ज़रूरत हो तो वो आराम से यहाँ से निकाल सकता है। ये देखिए छोटा सा टिफ़िन है ये, इसके अंदर ये सारे कॉइन्स मैं रख लेती हूँ तो एक ही जगह सारे मिल जाते हैं और टाइम पे जब हमें ज़रूरत होती है तो हम ईज़िली उसे निकाल पाते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और किसी बाहर वाले को पता भी नहीं चलेगा आपने इसमें क्या रखा हुआ है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे जो पेस्ट यूज़ करते हैं वो जैसे जैसे ख़त्म होता है, पीछे से हमें इस तरह से उसको प्रेस करना पड़ता है जब जितनी बार भी हमें ब्रश करना है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको एक क्लिप वाला आइडिया शेयर किया था आपके साथ में, वो भी अच्छा है। बट एक ये आइडिया मेरे पास नया है तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो क्लिप होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से सारी ट्यूब को स्क्वीज़ भी कर देते हैं और इसको एक जगह पर स्टेबल भी रखते हैं, यानी कि बार बार पीछे नहीं आता है। क्योंकि क्लिप में क्या होता था, क्लिप कोई अगर खोल दे तो फिर से वो उसी सिचुएशन में आ जाता था। तो ये थोड़ा-सा ईज़ी मुझे लगा और कन्वीनिएंट भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से प्रेस करते हुए सारे पेस्ट को हम आगे की तरफ लेकर जाएँगे, ये देखिए। और आपको मैं एक ट्यूब दिखाती हूँ, बिल्कुल ही खाली हो चुकी है पीछे से। इसके बाद हम इस तरह से इस क्लिप को इसके साथ अटैच कर देंगे, जो सीलिंग क्लिप आती हैं वो है ये। और बिल्कुल छोटे साइज़ की लीजिएगा, जो बिल्कुल पेस्ट के हिसाब से परफेक्ट हो, तो उससे बहुत ईज़ी हो जाता है। और देखिए इस तरह से जिसको खींच के मैंने सारा पेस्ट आगे लेके गई हूँ और पीछे आप देखेंगे ट्यूब में कुछ नहीं बचा है। और इस तरह से ये ट्यूब को यूज़ करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है, काफ़ी कन्वीनिएंट है ये मेथड। यहाँ देखिए ट्यूब में कुछ भी नहीं है। इस तरह से जो हमारी क्रीम की ट्यूब्स होती हैं उसको भी आप कर सकते हैं।
कोई ऑइंटमेंट है उसके लिए भी आप इस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड है ये, आप ट्राई ज़रूर करके देख सकते हैं। विंटर सीज़न में अलमारी में अपने वुलन क्लोथ्स को अरेंज करके रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। काफ़ी सारी टिप्स एंड फोल्डिंग टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो हमारी ये जैकेट्स होती हैं, इनकी स्लीव्स आप देखेंगे बाहर की तरफ लटकती रहती है। उसकी वजह से अलमारी बंद करते हुए ये काफ़ी बार उलझती हैं और देखने में भी नीट लुक नहीं आता है। तो इसके लिए ही हम एक टिप आज शेयर करने वाले हैं, जिससे ये काम आपका बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये देखिए, सारी ही जैकेट की स्लीव बाहर को लटक रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जैकेट्स को निकाल लेंगे बाहर। पहले मैं ये आपको एक जैकेट दिखाती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ इसमें। तो ये जैकेट मैं हमेशा उल्टी तरफ से फ़ोल्ड करना पसंद करती हूँ, ताकि जो हमारी फ्रंट साइड है वो गंदी नहीं हो। तो हमें करना क्या है, स्लीव्स को अंदर की तरफ लेना है इस तरह से। बट ये देखिए, इस तरह से स्लीव्स अंदर हो जाएंगी और ये जैकेट बिल्कुल हाफ जैकेट की तरह हो जाएगी। बट मुझे ये उल्टी तरफ से फ़ोल्ड करनी थी, तो पहले मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं जैकेट को सीधा कर लेती हूँ। तो ये स्लीव्स मैंने निकाल दी हैं बाहर की तरफ और ये जैकेट अब सीधा हो गया, जैसे हम पहनने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जैकेट को इस तरह से दोनों हाथ में लेना है और जो हमारा स्लीव्स वाला पार्ट है उसको पकड़ कर अंदर ले आएंगे। अब इस तरह से जब आप करेंगे ना, तो क्या होगा, स्लीव्स आपकी इस तरह से हो जाएंगी और जैकेट आपकी ऐसे लगेगी जैसे हाफ स्लीव्स वाली जैकेट हो, क्योंकि स्लीव्स अंदर आ गई हैं। तो बाहर से एकदम नीट लुक है। अब आपको उसको हैंग करना है जैसे आप करते ही हैं जैकेट को, बस स्लीव्स अंदर की तरफ है इसकी। चाहे तो आप इसकी जिप लगा सकते हैं और भी नीट लुक के लिए, बट ये रेगुलर बेस पे यूज़ होती हैं जैकेट, तो जिप मैं नहीं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये क्लीन सा लुक आ गया है। इस तरह से सारी जैकेट्स को जब हम कर लेंगे ना, तो अलमारी में इनको हैंग करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये देखिए, एक मैंने कर दी है, बाकी की मैं आपको जल्दी जल्दी से करके दिखाती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ अलमारी का लुक किस तरह से आया है। तो ये देखिए, सारी जैकेट्स मैंने अलमारी में लगा दी हैं और साइड से कोई भी स्लीव्स बाहर नहीं है, सब एक लाइन पे हैं। तो इस तरह से अरेंज करना काफ़ी इजी हो जाता है। और जैकेट्स को मैं उल्टी करके ही इस तरह से रखती हूँ। कुछ जैकेट हैं जो मैंने सीधी रखी हैं, जो रेगुलर बेस पे यूज़ होती रहती हैं। बाकी जो कम यूज़ होती हैं उनको मैं उल्टा फोल्ड करके ही रखती हूँ, ताकि उसमें धूल नहीं लगे। ये देखिए, सारी स्लीव्स अंदर इंटैक्ट हो गई हैं और बाहर से लुक एकदम नीट है। इनफैक्ट इसके नीचे भी हमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है, इनके सबको कुछ रखना हो जो आप रेगुलर बेस पे पहन रहे हैं, कोई स्वेटर वगैरह, ये जीन्स आपको रखनी है इसके नीचे, तो स्पेस मिल जाता है। और बाहर से स्लीव्स लटकती रहती हैं, तो आपको एक तो दिखता नहीं है कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखा हुआ है, और जैकेट्स भी अच्छे से दिखती नहीं है। यहाँ पे आपको सारे कलर दिख रहे हैं कि आपको कौन सा पहनना है किस दिन। तो उस तरह से आप इनको सेग्रीगेट करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी नीट लुक आ जाता है। ट्राई ज़रूर करके देखें और फिर अपना फीडबैक शेयर करें मेरे साथ। आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप कितनी भी लेयर पहन लें, मन करता है इसके ऊपर एक स्टोल ले लें या शॉल ले लें। बट शॉल हम नॉर्मली इस तरह से, जैसे हमारी मम्मियाँ ओढ़ती थी उस तरह से ओढ़ते थे। वो लोग तो बहुत इजीली इसमें काम कर पाते थे, बट मैं तो बिल्कुल भी इस तरह से काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कुछ भी ऊपर से ओढ़ती नहीं हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ। और या तो फिर हम साइड में अगर बाहर जाते हैं तो साइड में इस तरह से रख लेते हैं। बट ये दोनों ही तरीके बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं लगते हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका शेयर करें। आपको अपने शॉल को या स्टोल को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर जो आपके ओपन कॉर्नर हैं उन दोनों साइड को इस तरह से नॉट कर लेना है। इसको आप टाइटली नॉट करें या आप किसी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं या रबर बैंड से सिक्योर कर लें। तो इस तरह से बिल्कुल टाइट नॉट लगा देना है। ये देखिए, इस तरह का ये बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ओपन साइड है, जिस तरह से शॉल के दोनों कॉर्नर हैं, उसके बीच में से हाथ डालेंगे। तो ये देखिए, एक पोर्शन हो गया और दूसरा जो ओपन पोर्शन है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखिए, हमारी एक इस तरह का ये जैकेट टाइप बन जाएगा। स्लीव्स डालने के लिए 2 स्पेस है इसमें, बस आप उसमें डाल दीजिए। पीछे से इस तरह से रहेगा और आगे से इस तरह। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये मैनेज हो जाता है। आप इसको एक बार पहन लें इस तरह से, आगे चाहे तो आप एक पिन लगा लें, तो ये बहुत ही अच्छे से मैनेज रहता है। आप ट्राई ज़रूर करके देख लें। बहुत ही सिंपल है ये और इसको रेडी करना भी काफ़ी इजी है। और एक बार आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको एज इट इज़ रख भी सकते हैं और जब आपको यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।